आज की कहानी मुंबई से शिफ्ट हुए दिल्ली यामिनी की है। यामिनी एक यंग औरत है जिसकी उम्र महज 35 वर्ष है, जिसका एक बच्चा है 5 साल का। उसके पति का नाम है रमेश, जो कि एक MNC में मैनेजर है, जो कि अभी मुंबई में है। अभी वो लोग नए नए शिफ्ट होते हैं अपने बंगलों में। बंगलो काफ़ी बड़ा होता है। उनका सामान भी पैक होके ऐसे ही रखा हुआ होता है। क्योंकि वो अकेली होती है, इसलिए वो सामान अकेला सेट नहीं करती और कुछ मजदूर लोगों को बुलाती है। पहले ही दिन, जिस दिन वो शिफ्ट होती है, उसी रात अपने बेटे को सुलाने के बाद वो अपने रूम में जाती है। जैसी समय रात का होता है, 11 बजते हैं, तभी अचानक से उसको एक आवाज आनी शुरू होती है। छन 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 इस प्रकार की आवाज आती है। उसको लगता है कि ये मेरा वहम है, बट यामिनी को वो वहम लगा, लेकिन वो वहम नहीं था। यामिनी तकिए को टाइट पकड़कर सो जाती है। अगले दिन मजदूर आते हैं और उसके घर का सारा सामान सेट करा देते हैं। हर सामान जगह पर लग जाता है। उसका वो छोटा बेटा, वो भी बहुत हंस खुश खेल रहा होता है। धीरे 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 दिन गुजर जाता है और शाम का समय हो जाता है। यामिनी खाना बनाती है, अपने बच्चे को खिलाती है और सब काम खत्म करने के बाद फिर से वो सोने के लिए जाती है। पहले वो अपने बेटे को दूसरे रूम में सुलाती है और उसको सुलाने के बाद अपने रूम में जाती है। यामिनी जैसे ही अपने रूम में जाती है और सोने की कोशिश करती है, उसको आज फिर से वही आवाज़ आती है, छन छन छन। एक दिन वहम हो सकता था, लेकिन 2 दिन कैसे? यामिनी उठी और उसने बहुत ध्यान से उस आवाज पर अपना ध्यान लगाया, पर वो आवाज धीरे 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 बढ़ती जा रही थी और वो आवाज ऐसे लग रही थी जैसे यामिनी के खुद पास आ रही है। यामिनी ने बहुत हिम्मत करी। यामिनी के पसीने छूटने लगे और हिम्मत कर करके वो जैसे तैसे करके बाहर की तरफ गई और विंडो खोलकर देखना शुरू किया। वो बाहर देखती है, बाहर कुछ नहीं होता, बिल्कुल सन्नाटा होता है। आवाज पर ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की। आवाज बढ़ती जा रही थी, छन 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 छन। यामिनी घबराने लगी और चुपचाप जाके वो अपने बेटे के रूम में गई। तो देखा सब कुछ ठीक था, वो बिल्कुल सो रहा था। यामिनी को वो आवाज अभी भी आ रही थी, छन छन छन। यामिनी बहुत हिम्मत करके विंडो की तरफ जाती है और जब वो अपने नीचे देखती है तो उसको कुछ सफेद रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी कुछ अजीब सी थी। वो कुछ ऐसी रोशनी थी जिसको देखकर यामिनी बहुत घबरा गई और दबे पांव वो भागना शुरू करके अपने रूम में जाकर गेट बंद कर सो गई। अगला दिन होता है। उसके आस पड़ोसी आते हैं, वो उनसे बातचीत करती है। वो बहुत कोशिश करती है कि इस चीज़ के बारे में लोगों से जाने, लेकिन यामिनी तो मॉडर्न ज़माने की थी, साइंस से पढ़ी हुई थी, इसलिए उसको इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था। उसको इल्यूजन लग रहा था ये सब। उसने सोचा कि अगर मैं अपने पड़ोसियों से ये सब पूछूंगी तो लगेगा कि ये कैसी कैसी बातें पूछ रही है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। कुछ नहीं। तीसरा दिन था, शाम का समय होता है। अपने बेटे को सुला देती है। सेम वही आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आज यामिनी को आवाज़
उसके बाहर से नहीं, घर के अंदर से आ रही। उसके बंगले का वो आंगन, वहाँ से छम 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 की आवाज़ शुरू हो जाती। यामिनी बड़ी हिम्मत से देखती है, बाहर निकलती है और आवाज़ निकालती है, कौन कौन है, मेरे सामने आओ। यामिनी को लगता है कि कोई हो सकता है प्यार करने वाला नया जोड़ा हो। कोई सामने नहीं आता। यामिनी फिर से बोलती है, कौन है, सामने आओ। कोई नहीं आता। अचानक से उस घर की लाइट चली जाती है और धीरे 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 बादल गड़गड़ाने लगते हैं। यामिनी बहुत घबरा जाती है। यामिनी अपनी दूसरी तरफ जाती है और मोमबत्ती को जलाती है। मोमबत्ती को जलाने के बाद धीरे धीरे और वो आवाज़ लगाती है कि जो भी है मेरे सामने आ जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। जैसे ही वो 3 बार इस चीज़ को बोलती है, उसके सामने एक साया आता है। वो साया उसके सामने से होते हुए उसके बेटे के कमरे की तरफ जाता है और अचानक से आवाज़ आती है उसकी खिड़कियों की, ठन ठन खन खन खन। वो अपने बेटे के रूम की तरफ चढ़ के जाती है, टप 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 टप, और उसकी सांसें बहुत फूलने लग जाती हैं, बहुत घबरा जाती है। वो जैसे ही अपने बेटे के रूम में जाती है तो देखती है कि उसका बेटा चैन की नींद सो रहा है। उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसके कमरे की विंडो तो बंद थी, वो कैसे खुली? ये प्रश्न, ये क्वेश्चन यामिनी के दिमाग में चलना शुरू हो गया। यामिनी बहुत परेशान हुई, बहुत घबरा गई और एक बेहोश होने की अवस्था में आ गई। पूरे राज जानने के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट देखें। थैंक यू।